अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स पीएमडीसी बिल के बाद और बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये पूछ रहे हैं कि इस वक्त अब डिफरेंस जो पीएमडीसी में और पीएमसी में क्या है। अगर पीएमडीसी आ जाती है तो क्या कुछ मुख्तलिफ हो जाएगा, और अगर पीएमसी रहती है तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारे फ़र्क हैं। जो पीएमडीसी का बिल है उसमें तकरीबन 28 के करीब तरमीम की गई हैं। वो अमेंडमेंट्स जो की गई हैं उसके बाद पीएमडीसी के बिल में भी कुछ चेंजेस आई हैं। तो वो चेंजेस तमाम तर क्या हैं, और फिर पीएमडीसी का जो कानून है, जो लॉ है, वो क्या कहता है, और दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है। उन तमाम जो ये फ़र्क हैं, जो तमाम पॉइंट्स मुख्तलिफ हैं, उनकी मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको तमाम वीडियोज़ में आपको इससे मुतालिक बताता रहूँगा। चूँकि इन तमाम चीज़ों का बराह रास्त ताल्लुक आपसे, और आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि पीएमडीसी और पीएमसी में असल में फ़र्क क्या है। तो चलें, जो 2-3 बड़े मेन फ़र्क हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। फिर जो आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद भी आपके सवालात के जवाब की मुनासबत से, और जो आप लोगों के ज़हनों में सवालात होंगे और जो बड़े अहम फ़र्क होंगे जिसका आप लोगों से बराह रास्त ताल्लुक़ होगा, वो फिर मैं आप लोगों के सामने इस तरह की वीडियोज़ में रखता रहूँगा। अच्छा, इससे पहले कि हम इन जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उस पर जाएँ, जो 2-3 मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले नम्स वालों के लिए, जो नम्स का टेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी अच्छी एक अपडेट है कि अब उन्हें इस बार सिर्फ एक ही टेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ जब मेरी बात हुई थी ब्रिगेडियर साहब से, जो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि वो आगे डिले करने के लिए या और किसी भी स्टेप के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन करने के लिए वो एग्री नहीं है, और बिल्कुल भी वो कन्विंस नहीं हुए। तो और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम तो 7 तारीख से रोल नंबर भी इशू करने जा रहे हैं। तो अब उस बातचीत के बाद मुझे ऐसा लगा, हो सकता है कि उस बातचीत के बाद ना हो, लेकिन उसके बाद फिर नम्स की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ गया कि इस साल नम्स वालों के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट, उन्हें नम्स का टेस्ट देना है। इससे पहले एमडी कैट भी उनके लिए ज़रूरी होता था। अच्छा, वो नम्स में एडमिशन, जो नम्स से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उसके लिए ज़रूरी होता था, लेकिन कुछ लोग ये समझते थे कि नम्स के टेस्ट से पहले एमडी कैट को पास करना ज़रूरी होता है। तो ऐसा कतई नहीं था, और अब तो बाद में भी पास करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ नम्स का टेस्ट आप पास कर लें तो नम्स से एफिलिएटेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये तो नम्स से मुतालिक बात थी। अब ज़रा वो जो बुनियादी फ़र्क है पीएमडीसी में और पीएमसी में, ज़रा उसकी तरफ आते हैं। जो सबसे बड़ा और पहला बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि पीएमडीसी के बिल में लोकल ग्रेजुएट्स के लिए कोई एनएलई नहीं है। उन्हें एनएलई नहीं देना पड़ेगा, जो कि इससे पहले वो 2 साल इस अज़ियत से गुजरते रहे हैं। पीएमसी के लॉ में एनएलई की शर्त शामिल थी। एमबीबीएस करने के बाद आपको एनएलई देना पड़ता था, और फिर उससे मुतालिक जो भी कितनी मुश्किल से गुजरना पड़ता था। वो स्टूडेंट्स तो उस वक्त डॉक्टर बन चुके होते थे, लेकिन उन्हें ये तमाम मुश्किल उठानी पड़ती थी। तो ये एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है कि एनएलई का ख़ात्मा लोकल ग्रेजुएट्स के लिए हो गया है। अच्छा, दूसरा जो बड़ा बुनियादी फ़र्क है, पीएमडीसी के अंडर जब एमडी कैट होगा तो वो टोटल प्रोविंशियल बेसिस पर होगा, जिस तरह से 2019 तक होता आया है। 2020 और 21 में क्या हुआ, पीएमसी आई और पीएमसी ने इसको नेशनल लेवल पर लिया, जिसकी वजह से जो पिछले 2 साल के स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर, किस तरह उन्हें ज़हनी अज़ियत उठाना पड़ी, कितनी उन्होंने मुश्किलात झेली। कुछ स्टूडेंट्स ने तो मेरे साथ मेरे शो में आकर बात भी की, उससे मुताल्लिक बात हुई, किस तरह हमने अली रज़ा को अपने शो में बुलाया, अली रज़ा साहब को, जो वाइस प्रेसिडेंट थे पीएमसी के, उनको उनसे बात की। फैसल सुल्तान जो उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे, उनसे बात की। राजा यासिर जो उस वक्त पंजाब के मिनिस्टर थे, उनसे बात की। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर थी, उनसे बात हुई। मुराद राज जो कि पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनसे भी बात हुई थी कि इतनी अज़ियत लोग स्टूडेंट्स को आप लोग इस दौर में आपके मिल रही है। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है, देर आई दुरुस्त आए, उस वक्त कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब बहरहाल पीएमडीसी बहाल होने जा रही है। तो ये बड़ा दूसरा बुनियादी फ़र्क है कि नेशनल लेवल और प्रोविंशियल लेवल, ये एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद जो तीसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फ़र्क है, कि उसमें बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन बहरहाल एक फ़र्क है, वो ये है कि जब आप पीएमसी के तहत, पीएमसी के अंडर में आप एमडी कैट देते थे, तो पीएमसी का लॉ था कि आपका रिज़ल्ट 2 साल तक वैलिड होता था, यानी 1 साल जिस साल आपने दिया, और अगले साल भी आप उस रिज़ल्ट की बेस पर अप्लाई कर सकते थे। लेकिन पीएमडीसी ने इसको बढ़ाकर अब 3 साल कर दिया है, यानी इस साल जो भी एस्पायरेंट, जो भी उम्मीदवार, आप में से जो भी स्टूडेंट एमडी कैट देगा, ये 2022 है, इसके बाद 2023 में भी वो वैलिड रहेगा, और उसी की बुनियाद पर आप 2024 में भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये उस वक्त पॉसिबल होगा कि अगर पीएमडीसी उस वक्त तक रहे। वैसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब ये इसमें मज़ीद तब्दीली ना हो। तो अगर पीएमडीसी उस वक्त तक रही, क्योंकि इन केस अगर ये गवर्नमेंट कोई चेंज हुई, इलेक्शंस हुए, और उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई, और फिर हो सकता है कि एक बार फिर हमें देखना पड़े कि पीएमसी एक बार फिर आ जाए। लेकिन ये इसमें ये कोई यकीनी बात नहीं है। हो सकता है कि पीएमडीसी जब एक बार चल निकले, तो अगर पीटीआई की गवर्नमेंट दोबारा भी आती है, तो वो शायद ये सोचें, ये समझें, ये सेंस करें कि
स्टूडेंट्स की जो उनका मुतालबा था, उनकी जो डिमांड थी, उसकी बुनियाद पर ही पीएमडीसी को दोबारा वजूद में लाया गया है, तो शायद वो इसको तब्दील ना करें। तो ये अगर पीएमडीसी के तहत जो भी अपने आप को रजिस्टर करेगा, वो टेस्ट देगा, तो ज़ाहिर है उसको अगले 2 साल तक उस रिज़ल्ट की बुनियाद पर वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, अभी रजिस्ट्रेशन 10 सितंबर तक ओपन है। ये जो लास्ट ईयर रिज़ल्ट की वैलिडिटी वाला इशू है, अभी इसकी कन्फर्मेशन में ज़ाहिर है 1-2 रोज़ और लग सकते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि जिन्हें ज़रा सा भी शक है कि उनका रिज़ल्ट वैलिड होगा या नहीं होगा, रिज़ल्ट उनके मार्क्स कम हैं, पिछले साल वो फ़ेल थे, इस साल पास होंगे नहीं होंगे, किसी को भी अगर ज़रा सा भी शक व शुबा है तो आप 10 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन इसकी करवा लें। 1-2 रोज़ में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस बारे में एक अपडेटेड वीडियो, एक डिटेल से वीडियो इस टॉपिक पर, इस इशू पर भी आपके लिए मैं आपके सामने रखूँ, आपसे शेयर करूँ। लेकिन अभी 10 तारीख तक का टाइम है, आज 5 तारीख है, तो अभी 5 रोज़ हैं। तो 1-2 रोज़ में कोशिश करेंगे कि इस बारे में कोई कन्फर्मेशन हो जाए, और इन केस अगर नहीं होती तो फिर आप लोग, बेहतर ये होगा, मेरा मशवरा ये होगा कि एक रिस्क लेने से बेहतर है कि सेफ़ साइड खेलें और अपने आप को रजिस्टर करवा लें, ताकि आप लोग किसी भी ख़तरे से बाहर हों। चूँकि अब आपके रिज़ल्ट की वैलिडिटी इस साल अपीयर होने के बाद 3 साल तक वैलिड रहेगी, यानी इस साल, अगले साल और फिर उससे अगले साल। तो उम्मीद है कि ये 2-3-4 जो फ़र्क थे, ये आपकी समझ आ गए होंगे, और मज़ीद पीएमडीसी के बिल को पढ़कर, समझकर और फिर उसका कंपैरिज़न पीएमसी के लॉ से करके आपके सामने इंशाल्लाह मैं पेश करता रहूँगा। जो भी आपके सवालात हैं वो आप बिल्कुल भेजिए, और ये भी आप ही लोगों के सवालात थे और आप ही लोगों की डिमांड पर ये मैंने चंद फ़र्क आपके सामने रखे हैं। तो आप मज़ीद सवालात भेजिएगा, ताकि उसके जवाबात फिर आपको मैं दे सकूँ और आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके, और फिर आप लोग बेहतर से बेहतर एमडी कैट की तैयारी कर सकें। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सिचुएशन मज़ीद बेहतर हो जाएगी। कौमी असम्बली में कब पेश होना है और जो भी कुछ बाकी जो सिचुएशन है, इंशाल्लाह उससे भी मैं आपको अपडेटेड रखूँगा। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सके, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक भी फ़ौरी तौर पर पहुँच सकें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।